एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं कोई रेसिपी वाला वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला जो मेरा ब्लॉग है वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मेरा जो ये ब्लॉग है एक खुशी का भी कह सकते हैं या फिर दुख का भी कह सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारी खुशियाँ हमारे जीवन में आई है, मतलब नए घर की, क्योंकि सभी लोगों का सपना होता है कि हमारे जीवन में एक हमारा खुद का नया आशियाना हो, नया घर हो। तो फाइनली हमारा घर फाइनल हो चुका है और उसका गृह प्रवेश हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम लोग पुराने ही घर में हैं और पुराने ही घर से हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी सारी तैयारी में ही लगी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। क्योंकि आप लोग तो जानते ही है कि ब्लॉग में हम लोग सारी चीज़ें A to Z तो नहीं बता सकते हैं। जो ज़रूरी रहती है इम्पोर्टेंट वही शेयर करते हैं, और एक काम करने में इतना सारा समय लग जाता है। तो अगर हम लोग शेयर करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है और फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। इसलिए बस थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे मेरी तैयारी चल रही है, मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि दोस्तों, यादें जो हमारी होती है वो हमें कभी पीछा नहीं छोड़ती है। चाहे नए घर की हो चाहे पुराने घर की हो, सपना हमारा नए घर का सभी का रहता है। लेकिन जो पुराने घर की जो हमारी यादें रहती है वो तो कभी छूटती ही नहीं है, चाहे हम लोग नए घर में ही क्यों न चले जाए। क्योंकि जब भी हम लोग किसी घर में आते हैं और वहाँ पर हम लोग छोटी से छोटी चीज़ नई पुरानी छोड़कर नई चीज़ें हम लोग वहाँ एडजस्ट करते रहते हैं, तो वो हमारा एकदम नया सा लगने लगता है। लेकिन जब हम लोग नए घर में जाते हैं तो पुराने घर की जो चीज़ें होती है तो उन्हें भी छोड़ने का मन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि इन्हें भी हम समेट कर लेकर जाए, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं। और ख़ास करके एक हाउस वाइफ तो मान के चलो कि जो वेस्ट चीज़ें रहती है उसे भी वो बटोर कर रखती है, तो इसलिए छोड़ने का उसका कुछ भी मन नहीं होता है। तो दोस्तों, फाइनली हमारा जो घर का सपना था वो तो पूरा हो ही चुका है और उसका हम लोग करने जा रहे हैं गृह प्रवेश। और गृह प्रवेश का ब्लॉग मेरा ज़रूर आएगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए तरीके से हम लोग इस बार गृह प्रवेश करने वाले हैं। तो क्योंकि जब अभी जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर में तो सिंपल ही हम लोग आ गए थे। लेकिन अब जब हमारा खुद का घर है, क्योंकि अभी हम लोग फ़िलहाल किराए वाले मकान में रहते हैं, मतलब जो क्वार्टर रहती है जो हमें नौकरी के हिसाब से, जैसे सभी लोगों को एम्प्लॉय को मिलती है तो हमें भी मिली है, तो वो किराए की ही हुई। लेकिन जब हमारा खुद का आशियाना बनता है तो वो खुशी कुछ और ही होती है। तो मैं अपनी सारी खुशियाँ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इसलिए हमेशा मेरे ब्लॉग आप जो देखते हैं तो हमेशा देखते रहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी चालू हो ही चुकी है लगभग। अभी तो फरवरी है, लेकिन गर्मी अभी से लगने लग गई है। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग नए घर में जाने वाले हैं उसकी जो मैं 3 से 4 दिन हो गया लगातार तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई सामान हमारा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छूट जाएगा तो जहाँ नए जगह में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हमारी उतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं होती है। और जान पहचान अगर हम लगा भी लेते हैं तो कोई भी अपना सामान जो ज़रूरत वाला रहता है वो देना बिना अपन को जाने पहचाने पसंद नहीं करता है। इसलिए मैं पुराने ही घर से जो भी ज़रूरत वाला सामान है पूरा समेट कर लेकर जा रही हूँ। जैसे ही काम हो जाएगा, ज़रूरत वाला है तो वो हम लोग वापस भी लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ दिन तक और यहीं पे रहना है। तो दोस्तों, कैसे मैं अपने घर जाने की तैयारी, मतलब इनॉग्रेशन की तैयारी कर रही हूँ, कौन कौन सा सामान ले जा रही हूँ, तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरी कैसे तैयारी चल रही है। और दोस्तों, अगला मेरा जो ब्लॉग आने वाला है गृह प्रवेश का, आप ज़रूर देखिए, क्योंकि एकदम नया और हट कर मेरा ये ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए, अभी तो हम लोग फ़िलहाल पुराने घर की ही तैयारी देख लेते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल तो ये हमारा घर है,
क्योंकि अभी जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो अभी हमारा ही है, अभी हम लोग छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। और इसका व्यू तो आपने देखा ही होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको पूरा घर पहले भी दिखाया है। और अभी तो पूरा सामान हमारा घर में बिखरा हुआ है, जो अंदर रखा था सब बाहर निकाल कर रखा है, क्योंकि जैसे जैसे याद आती है हमें कि भाई ये भी सामान की आवश्यकता पड़ेगी, इस सामान की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो सारी चीज़ें निकाल कर हमने यहाँ पर पलंग पर रख दिया है। और तो सारा सामान अगर हम लोग इस तरीके से निकाल कर रख लेंगे तो पैकिंग करने में आसानी जाएगी और कोई भी सामान हम लोग भूल नहीं पाएंगे। और ये मैंने 2 से 3 दिन हो गया है बिस्तर वगैरह पूरा धुल कर यहाँ कंप्लीट कर लिया है। गर्मी का एहसास होने लग गया है, इसलिए ज़्यादा कंबल वगैरह नहीं रखे हैं। और ये इसमें बैग में खाने पीने का सामान जो जो याद आ रहा है बस मैं उसको सेव करते जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी सामान भूलना नहीं चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि नए जगह में किसी से कोई सामान मांगना मतलब बहुत मुसीबत वाला काम होता है। तो मैंने जैसा जैसा याद आता है वैसे रख लिया है। और साथ में इस बैग में पूरे कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लिए। कभी कभी होता है कि हमें जो साड़ी पहनना होता है वही हम लोग भूल जाते हैं जल्दबाजी में, इसलिए मैंने पहले ही सारी पैकिंग कर लिया है। जो हमें पूजा वगैरह के लिए, खाना वाना बनाने के लिए बर्तन वगैरह पूरे क्लीन करके यहाँ पर पूरा रेडी कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत सारी तैयारी करना होता है नए घर में भी अगर जाना है तो वो सारा समेट के तो हमें घर से पुराने घर का ही लेकर जा रही हूँ अभी, क्योंकि जब हम लोग शिफ्टिंग करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग ने कौन कौन सा नया यहाँ पर सामान ऐड किया है। तो अभी फ़िलहाल हम जाने वाले हैं दोस्तों इनॉग्रेशन के लिए। अभी समय है मतलब 2 दिन बाकी है, तो मैंने पहले ही ब्लॉग शूट कर लिया। और आप तो जानते ही है कि समय हमारे पास में बहुत कम रहता है। और कुछ अगर हम लोग किसी चीज़ की तैयारी करना हो तब तो बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता है और ब्लॉग वगैरह बनाने में भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो 2 दिन पहले ही ब्लॉग बना लिया जाए ताकि आप लोगों को टाइमली मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ में। और आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। बाय बाय।